अब मत रो। मेरी आवाज नहीं ठीक आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है माँ। हमेशा आकर सेटिंग शुरू कर देती हूँ। प्रॉब्लम मेरा है, ममता को चांस भी नहीं देती कुछ करने का। ममता यस माँ। हाँ माँ। आत्मंदर मैम माँ बोल लेते ना तो लगता नहीं कौन। मुझे बना दो। माँ मैंने बना दिया, आपको स्टार्टिंग में ही बना दिया था। अब सबको म्यूट करेंगे। हाँ मैं करती हूँ। यस, आप सभी को आत्मवंदन और आप सभी का इस ग्रुप में स्वागत है। और आज हमारी ध्यान की यात्रा और क्वेश्चन आंसर लेंगी माँ रीटा। तो एक बार माँ रीटा के लिए सभी ताली बजाएंगे स्वागत के लिए। थैंक यू सो मच माँ, ओवर टू यू। सब लोग अपने आप को म्यूट करो, सिर्फ मैं अनम्यूट रहूंगी। जब आपसे बात करूँ, कुछ कहना हो आपको, तब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। माँ मैंने सबको म्यूट कर दिया है, वैसे तो सबको म्यूट कर दिया है मैंने। हैंड रेज का ऑप्शन है, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, है ना। जिसको कुछ बोलना है हैंड रेज करिए। अब कमिंग टू कि भाई बदलाव का समय बहुत बड़ा है, ठीक है ना। वैसे तो बदलाव कांस्टेंट है, लेकिन अभी का जो बदलाव है ना, वो बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत महत्व का बदलाव है, जो बहुत सालों के बाद, हजारों सालों के बाद आता है। तो आपके इर्द गिर्द देखो, मनुष्य बदल रहा है, घटनाएं जो हो रही है, नफरत भी उतना ही ऊपर उच्च स्तर पर है जितना कि हमारे जैसे, आपके जैसे लोग ध्यान और प्रेम और संभावना और यूनिटी की हम बात करते हैं। तो क्रिकेट मैच इज ऑन और दोनों पार्टी जोर से है। याद रखो, माया मतलब द्वैत, मतलब दो पार्टी है ना। माया, अब अगर माया में रहने की ताकत है, माया में रहकर शांत होने का आपको आ गया है, फिर मेरी सेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं यकीन मानो, आपको मेरी सेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी भी नहीं आया है जीना, अभी भी ये सब घटनाएं हमें शॉक कर रही है, अभी भी हम वेस्ट कर रहे हैं सोर्सेस को, जैसे कि हमारा समय, जैसे कि हमारी एनर्जी, जैसे कि हमारा पैसा, जैसे कि अनवांटेड शॉपिंग। अब अनवांटेड शॉपिंग में सिर्फ चीजें नहीं होती है, ये याद रखो। अनवांटेड शॉपिंग में हम रिश्ते भी ऐसे बनाते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बैंकरप्ट या तो खोखला करते हैं। कई बार मैं सुनती हूँ कि पर वो मेरा कर्म होगा, इसलिए ना पहले गौर से देखिए। कई बार हमें ना कर्म के नाम पर बहुत सारा वो क्या बोलते, खेल, मन का खेल लेते हैं। कर्म भी तीन तरीके के होते हैं। प्रारब्ध, जिससे कोई हट नहीं सकता, मतलब यू हैव टू गो थ्रू इट, इट्स एंड देन एक्टिव, मुझे गुजराती वर्ड नहीं पता, मतलब हम नए भी बनाते रहते हैं, पुराने भी जाते रहते हैं। तो जब हम पुराने के साथ डील कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट हम इतना तो ध्यान रख सकते हैं ना कि हम नया कोई ऐसा बड़ा कर्म खड़ा ना करें। यकीन मानो, आप एक बात हमेशा याद रखो, व्हाट यू डू टू अदर्स शैल बी डन टू यू। आप दूसरों को जो करोगे वो आपके साथ होगा। अगर ये जूम सेशन का महत्व आप नहीं समझोगे, तो जूम सेशन किसी भी बहाने से आपसे दूर चला जाएगा, आप नहीं आ पाओगे, आप अटेंड नहीं कर पाओगे। अटेंड करोगे तो ऑडियो नहीं आएगा, ऑडियो नहीं आएगा तो वीडियो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ होगा। है ना, हम प्रकृति का हिस्सा। अगर हम माउंटेन के शेप को भी लेते हैं, आप लोगों ने शायद वेद उपनिषद में भी पढ़ा होगा कि पर्वत जमीन दोष हो जाने वाले हैं, दरिया अपना अपना जमीन वापस रिक्लेम करने वाला है ना। अब पर्वत का शेप क्या होता है, ऐसा होता है ना, वो ऐसा हो रहा है, जो शेप ऐसा है, हाँ, जो
तीन चीजों का प्रतीक है। एक पिरामिड शेप है ना। पिरामिड का मतलब क्या हुआ, इधर ही कोई एक है, बाकी सब नीचे होते हैं, है ना। एक ही इंसान यहाँ रह सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज मैस्कुलाइन, हाँ, पुरुष तत्व का मतलब है अग्रेशन, अहंकार, हाँ, डोमिनेशन, ये सब चीजों का भी प्रतीक। तो देखो प्रकृति कैसे बात कर रही है, ऐसे शेप को ऐसे कर रही है, आप ही समझो। मैं मेरे जेब से तो निकाल नहीं रही। आप गोवा का अगर वीडियो आपके किसी के हाथ में आएगा, मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मुझे पूछना। लिटरली जो ये शेप है ना, वो ये पूरा स्लाइड होके ऐसा, ये पूरा ऐसा हो रहा है। तो फिर सेल्फी का भी मैंने आपको बताया, मतलब सेल्फी मतलब सेल्फ मतलब खुद को देखने का समय आया हुआ है, हाँ। तो प्रकृति हमें कितना कुछ बोल रही है, और प्रकृति भी हमेशा याद रखना, उसकी भी सहनशीलता बहुत। हेलो, Recording in क्या बोल progress. रही है, अंदर जाओ, घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, पैसे की कदर कीमत करो, फैमिली बॉन्डिंग की कीमत करो, यूनिटी की कीमत करो, ध्यान रखो मेरा भी। देखो बच्चा कब तूफान करता है पता है, कई बार बच्चा ज्यादा तूफान करता है, अगर माँ या बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं ना, तो उनका ध्यान लेने के लिए वो तूफान करता है, धमाल करता है, पता है आपको ये बात। तो प्रकृति भी, मनुष्य नहीं सुन रहा है इसलिए वो भी तो धमाल कर रही है, हिला रही है सबको कि भाई सुन मुझे, मैं क्या कह रही हूँ भाई, हाँ। आई एम पीसफुल, मैं एकदम शांति प्रिय हूँ, तुम भी शांत रहो ना। मैं झूमती हूँ, तुम भी खुशी से झूमो ना। अगर आप प्रकृति को देखकर प्रकृति के साथ, प्रकृति के जैसा, मतलब ये स्टेप है, जाना है प्रकृति के परे, है ना। बिकॉज नेचर एवरीथिंग, ये समय है, ये मैंने उस दिन भी बोला, माइंड मतलब क्या, समय और आकार। अगर जो शांति, परम शांति है, जो सत्य है, वो माइंड के परे है। तो जब तक हम ध्यान के द्वारा आकार और समय के परे नहीं जाते हैं, तब तक दो तीन चीजें नहीं होने वाली। एक है परम सत्य की अनुभूति नहीं होगी, ठीक है। सेकंड है, अगर परम सत्य की अनुभूति नहीं हुई तो समझ लो ये जन्म जो है वो आपका गया, मतलब वेस्ट नहीं गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दो कदम तो आगे बढ़ेंगे ही हम। लेकिन जो उद्देश्य से कि भाई ये मेरा आखिरी जन्म हो, या इस जन्म में मैं जान लूं कि मैं कौन, वो होने वाला नहीं है ना। दूसरा, अगर माइंड के परे नहीं गए तो जो माया में जो रहने का है, जो हम परिवार में रह रहे हैं, जो हम समाज में रह रहे हैं, उसमें रहना हमें नहीं आएगा। मतलब उसमें शांति प्रिय जीवन, हमें सॉफ्ट हार्मनी अलाइनमेंट वाला जीवन हमें प्राप्त नहीं होगा। और कई लोगों को मैं सुनती हूँ, अरे पर माँ समय ही नहीं मिलता, अरे पर माँ घर में इतना ये है कि मुझे माहौल ही नहीं मिल रहा है ध्यान करने का, है ना। माहौल कभी कोई ऐसे गौतम सिद्धार्था को भी किसी ने आकर ये बोला, हाँ आजा, मेरा आश्रम फर्स्ट क्लास 5 स्टार आश्रम है, तू आजा बैठ जा एक रूम में और बुद्धत्व को प्राप्त कर ले। ऐसा हुआ था गौतम सिद्धार्थ को? नहीं, जंगलों में घूमे, भूखे रहे, प्यासे रहे, उन्होंने तो महल छोड़ा। यहाँ पर जितने लोग हो गए उनकी तो आकांक्षा होगी कि महल, आपका घर महल बन जाए, आपको महल मिल जाए, और इन्होंने तो महल छोड़ा। तो मैं तो कहती हूँ महल मत छोड़ो, अपना जो भी जिस तरह का घर है उसको मत छोड़ो, लेकिन तटस्थ। कैसे हम जिद करते हैं, पिक्चर देखना है, पिज्जा खाना है, या कुछ भी करना है, ज्वेलरी चाहिए या नया, कैसे हम जिद करके कुछ भी करके प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसी ही जिद रोज मेडिटेशन के लिए, वैसी जिद ऐसी जूम सेशन के लिए, जहां आपको घर बैठे अमृत दिया जा रहा है, उसकी तो कदर करेंगे हम, ठीक है।
ठीक है ना। तो अब सवाल, ये पूरा हफ्ता किसने ध्यान किया और क्या सवाल है। मैं 2-3 पुरुष को देख चुकी हूँ जो सेशन में, मुझे बड़ी खुशी है कि आप आए हैं। प्लीज आप कुछ प्रश्न पूछिए, या कोई महिला भी है जिन्होंने पूरा हफ्ते में मेडिटेशन किया है और कुछ सवाल का जवाब चाहिए, तो प्लीज उषा, तो प्लीज मुझे पूछिए ताकि दूसरे लोग भी सीख सके आपसे। बताइए। प्रणाम माँ। प्रणाम। यस रानू। यस रानू, बताइए क्या प्रश्न है आपका। माँ, मेरा प्रश्न नहीं है, मुझे शेयर करना है। कल मैंने दिन में जब मेडिटेशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि मिट्टी है और उस पर आदि योगी ऐसे पांव रख रहे हैं, और मुझे मुझ पर लग रहा था कि मेरे पर रखा जा रहा है, लेकिन वो मैं मिट्टी हूँ और मेरे चेहरे पर मिट्टी उड़ के भी मैंने फील किया। देखो, सबसे पहले अभी का समय बहुत महत्व का समय है, जहाँ पर कल्कि का वाइब्रेशन उपलब्ध है। कल्कि कोई एक इंसान में नहीं समझ के हो सकता। जैसे महाकाली इज अ वाइब्रेशन, जैसे सरस्वती इज अ वाइब्रेशन, जैसे विष्णु इज अ वाइब्रेशन, उसी तरह से कल्कि इज अ वाइब्रेशन। ये कौन सा वाइब्रेशन है? जो धर्म का स्थापना करने वाला है, जो अधर्म का विनाश करेगा। ठीक है। दूसरा, कल्कि जो है वो विष्णु का अवतार माना जाता है। अब विष्णु का अवतार जब बोलते हैं तो तुरंत वो विष्णु के फॉर्म पर, आकार पर मत चले, हाँ, उसके तत्व पर जाओ कि विष्णु का तत्व जो है उसका कार्य क्या है। उसका कार्य है प्रोटेक्शन, उसका कार्य है प्रिजर्विंग समथिंग। कोई चीज अगर इतनी गंदी हो गई है, हाँ, तो उसको मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अब कई बार जैसी है वैसी ही उसको रिनोवेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार इतनी खराब हो गई होती है कि उसको पहले विनाश करना पड़ता है ना। अब विनाश करेंगे तो क्रिएशन फिर चाहिए, फिर वापस विष्णु का काम आएगा। मतलब समझ लो कि महादेव, ब्रह्मा और विष्णु, अभी तीनों एक साथ काम करेंगे। जब कल्कि आता है, मतलब विष्णु अवतार आता है, तो वो अकेला काम नहीं कर सकता। He will need support of Brahma and he will need support of महादेव, तीनों। हाँ, अब महादेव को ही आप आदि योगी बोल रहे है ना। ओके, तो आदि योगी का पैर, यानी कि अगर निराकार में देखेंगे तो डिस्ट्रक्शन। लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? किस चीज का डिस्ट्रक्शन? आपके भीतर जो भी विनाश के गुजराती में आ रहा है, जो विनाश की स्तर पर है, मतलब समथिंग जिस पर आपने काम किया है, खुद पर जो ऑब्स्टेकल है आपके बुद्धत्व को, ठीक है ना, वो आपने काफी काम कर लिया, लेकिन अब आप उसको नष्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको सहारा, सपोर्ट मिलता है। हाँ, क्यों आपने विष्णु को नहीं देखा? क्यों आपने ब्रह्मा को नहीं देखा? क्यों आदि योगी को ही देखा? हाँ, तो जब भी ऐसा कोई आकार आप देखते हो ना, जैसे महाकाली को भी देखते हो या उसको भी देखते हो, ठीक है, आप फॉर्म देखते हो तो क्योंकि वो एसेंस, वो तत्व किसी पहचान वाले में एक्टिव बहुत होगा, इसलिए आप वो फॉर्म देखोगे। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। इट बिकम्स इजी। इट फॉर्म टू टेक हेल्प ऑफ रीटा एज फिजिकल इज इजी, है ना। मैं अभी सिर्फ ऑडियो भी बोलूंगी तो इतना अच्छा नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं लगता है जितना अभी हम एक दूसरे को देखकर आपको गाइडेंस मिलती है। तो अगर आपने मेडिटेशन में आदि योगी को इस तरह से अगर देख रहे हो ना, देखो वापस मैं कहती हूँ, जितने माइंड उतने इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। आपको देखना है रीटा माँ के मुंह से जो निकल रहा है वो आपको रेजोनेट कर रहा है। मतलब अगर आपने जान लिया कि मुझे अपने आप से ऑनेस्ट होना आता है, तब आप जान पाओगे कि रीटा माँ जो कह रही है वो मुझे मैच हो रहा है कि नहीं, भीतर में जो फील कर रही है। 10 लोगों को पूछेंगे, आपको 10 इंटरप्रिटेशन भी मिल सकता है, क्योंकि जितने माइंड इतने इंटरप्रिटेशन।
लेकिन हर एक बंदा अपनी जो अवस्था है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो अनुभूति है परम सत्य की, उस हिसाब से वो आपको जवाब देगा। तो मेरा जवाब ये है, अगर आदि योगी को देखते हो तो यू हैव द सपोर्ट ऑफ दैट डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, तत्व। जहां जहां खुद आप हथौड़ा नहीं मार सकते हो, खुद को खुद पे मारने में डर लग रहा है, या मार चुके हो पर बहुत भारी है, तो वो काम फिर। सो दिस शोज, ये जो आपका विजन है वो ये बताता है। इट इज अ वेरी, और क्यों अभी आदि योगी का आया, क्योंकि अभी कल की अवतार का जो वाइब्रेशन है वो एक्टिव है, एक्टिव हो गया धरती पर। ठीक है, तो अगर कल के अवतार एक्टिव, तो समझ लो बाकी दो को भी एक्टिव होना ही है। ठीक है, लेकिन कल के अवतार मतलब वापस ये नहीं समझना कि और आसमान में से टपकेगा। ठीक है, होगा, एक बंदा या बंदी होगी जो कल्कि का वाइब्रेशन 100% उसमें वाइब्रेट करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो ही। वी आर ऑल कनेक्टेड। आप में हो सकता है जब जब आप ऐसा कोई कार्य करते हो, अधर्म का विनाश करते हो और धर्म का स्थापना आप कर रहे हो, फिर वो घर में हो, समाज में हो, जूम सेशन में, तब तब आप उतना कल की अवतार, आप के भीतर का कल की अवतार उतना जिंदा है, उतना अवेलेबल है। बाकी अभी रानू है, रानू बीच में। सो यू गॉट द आंसर। अगर आदि योगी देखते हो, इट इज अ वेरी, मैंने खुद को देखा, मतलब मैं मिट्टी थी, मुझे लगा और मैं मिट्टी बन गई थी। जैसे पाँव आया तब तक तो मुझे मैं लग रही थी, फिर मैं पूरा जैसे रेगिस्तान या जो भी मिट्टी कह लो वो उस फॉर्म में। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इंसान का अहंकार का जो अंत है, हाँ, वो अंत के बाद क्या है, मिट्टी है ना, भस्म ही हो जाता है ना इंसान। मतलब खुद का अहंकार जो है, मैं रानू, मैं इसकी बीवी, मैं इसकी बहू, वो जब खत्म होता है, मतलब फिजिकली भी अगर हम सोचेंगे कि वो खत्म हुआ, तो इंसान क्या बन जाता है, मिट्टी ही बन जाता है। तो दिस इज वेरी सिंबॉलिक कि आपके भीतर का जो भी हूँ पढ़ो, हम गुजराती में हूँ पढ़ो मतलब होना, वो भी मिट्टी हो गया। तो इट इज वेरी गुड। लेकिन अब आपको खुद को देखना है, मेरा वर्तन क्या है, मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। क्या वो परीक्षा आप खुद को सर्टिफाई करोगे कि ये मैंने विजन। तो अच्छा, दूसरा कि जब एस्ट्रल विजन आते हैं तो पहले आते, फिजिकल रियलिटी में थोड़े वक्त के बाद वो, बिकॉज देयर आर लेयर्स जिसको भेदन करके फिर मैनिफेस्टेशन में आता है। तो हो सकता है कल विजन आया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब तक अभी भी वही पुरानी रानों में, बट ये इंस्पायर करेगा आपको ये विजन कि यस, मेरे भीतर जो अवस्था है वो इस तरह की हो रही है, ऐसा। ठीक है, अब पता है, अब समझ में आ गया ना, तो अब पक्का करेगा, नहीं तो कल तक लग रहा था ये है क्या। थैंक यू माँ, लव यू। लव यू। नेक्स्ट, और किसी का क्वेश्चन? यस, सुनील जी, सुनील जी उनको ये करिए, हाँ, हाईलाइट। यस सुनील, म्यूट कीजिए सर, सर अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हाँ, Namaste, प्रणाम, ma'am. बोलिए। Ma'am, I have ordered this today. Today I got this pyramid. Actually, I want to use this name, but yeah, one instruction is written over here that use this pyramid is according to north-south direction for the basic home experiments only. So while I put on this, so, should I keep it in the north or south direction? Is there any direction for this, or I can use freely? For the head, nothing. Only if you are placing somewhere, on the ground or on the then. But even if you place it anywhere it is, it will bring down 3 times. Okay, right. But I want you to experiment. You wear it and sit and meditate, and you don't wear it and sit and meditate, and you decide for yourself how you feel. Take support as much as you want, but always experiment. Right. I always experiment. Right. Never be against anything also, but never get Right, ma'am. tuned out to anything also.
फ्लर्ट right. के साथ करो, शादी करने की जल्दबाजी न करो, ठीक है? Right, ma'am. Thank you. Thanks a lot. और कौन? और कोई है? ये तो आपको कुछ शेयर करना है? अपने आप को अनम्यूट करो गीतू जी। शेयर करना हो तो अगर ध्यान में बैठ गए तो म्यूजिक ऑन कर दीजिए। हम शुरू करते हैं। गीतू कुछ बोल रही, गीतू म्यूट लो। अपने आप को अनम्यूट करो। अब हो गई, कर लिया। हाँ हो गया। माँ मुझे ना जो मैंने आपको कल एक चीज जो पूछी थी, जो जैसे रात को हुआ था, उसका माँ मेरे को आपसे थोड़ा सा मतलब समझना था, तो आप जब भी समझाना चाहें, whenever you feel comfortable, आप मुझे समझा दीजिए। अभी एक दो क्वेश्चन पूछ लो ताकि दूसरे लोग को कुछ लाभ होना हो तो हो जाए। एक बार जी माँ, मैं ये पूछना चाह रही थी माँ कि जैसे साकार का आधार निराकार है, राइट माँ, तो निराकार का भी आधार या हेल्पफुल किसी भी वे में साकार होता है? बिल्कुल। इस पे माँ थोड़ा सा मुझे आप रोशनी डालो प्लीज, आई वांट टू लिसन। ठीक है। ये जो आप निराकार और साकार की बात करते हैं ना, मैं आपको अर्धनारेश्वर के का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊं। ठीक है। हाँ जी। ब्रह्मांड में हम जितना भी देखते हैं, जितना भी पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, प्रकृति हो, सोच हो, वाणी हो, हाँ, एवरीथिंग इज शक्ति। ओनली शक्ति विल टेक शेप। आकार कौन लेता है? शक्ति लेती। जितना भी आकार आपको ब्रह्मांड में दिखता है, हाँ, वो शक्ति। हाँ, मैं आप लोग सब विजुअलाइज करो अर्धनारेश्वर, आधा पुरुष आधी स्त्री। तो स्त्री वाला जो साइड है वो शक्ति का है ना? अब जो हम शिव वाला पुरुष तत्व वाला साइड लेंगे और उसको हम निराकार गिनते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है ना? तो अगर वो साइड आधा अंग नहीं है तो अधूरा है ना? शक्ति का बेस क्या है फिर? वो किसके साथ जुड़ी है या किस फाउंडेशन क्या है? तो अर्धनारेश्वर का जो स्वरूप है उसको आप निराकार और आकार दोनों कर सकते, उसको आप समझ लो। अब ये बात भी आपने सुनी होगी कि शक्ति बगैर शिव शव है ना? तो डजंट दिस प्रूव कि आकार और निराकार दोनों एक दूसरे के पूरक है? अगर आकार है ही नहीं तो फिर ये धूम सेशन भी क्यों? आकार नहीं होना मतलब सृष्टि ही नहीं होना। There is no world, no universe, because there is आकार। और इस पर से आपको समझना होगा कि ये जो आकार है वो निराकार की लीला है। निराकार की लीला है, राइट। और लीला के बगैर वो निराकार भी शव है। एम्प्टी ग्लास की वैल्यू स्पिरिचुअली है, लेकिन कोई मेहमान आता है तो उसको क्या तुम खाली ग्लास दोगे तो कोई मतलब है? कुछ तो तुमको भरना पड़ेगा ना उसमें। तो अगर निराकार, हाँ, नो फॉर्म, उसको लीला करनी है, उसको क्रिएशन कुछ तो आकार तो चाहिए उसके बगैर। तो आप मुझे बताओ फिर दोनों एक दूसरे के पूरक हुए कि नहीं? राइट। तो इट्स लाइक दैट। आकार देखो, एक स्टोरी भी है, एक बहुत बड़ा शिव का भक्त था, मतलब हम उसको लेंगे कि वो निराकार का भक्त था। वो ही वाज टोटली नेगेटिंग आकार, मतलब पार्वती को वो टोटली इग्नोर कर, वो बोलते हैं मुझे आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं, आई एम ओनली कंसर्न विद शिव, मुझे तो उसी के दर्शन चाहिए और किसी के। वो पार्वती हंस रही, बट आई एम द डोर, मैं वो दरवाजा हूं जिसके जरिए तुम जा सकते हो, वरना तुम जा ही नहीं सकते हो। उसी तरह से इस सृष्टि को, हमारी परिवार को, हमारे गुरुजन को, हमारे भक्तजन को
ये सबको जब तक हम कनेक्ट उनसे नहीं होंगे, उनके प्रति हमारा करुणामय भाव नहीं होगा, अगर एक चींटी के प्रति भी आपका अगर नफरत का भाव है, तो आप अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से चूक जाते हो। क्योंकि अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्मांड, मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया है। तो वो जो चींटी है या कुछ भी है, वो मेरा ही एक हिस्सा हुआ। अब उसको मैं नकारती हूँ, नेगेट करती हूँ, उसको मैं हेट करती हूँ, तो मैं अपने ही एक छोटे से कण को हेट कर रही हूँ। तो उतना मेरा जो साक्षात्कार है, उतना मेरा खुद का जो दर्शन, उतना मैं कम करने वाली, उतना परम सत्य को मैं कम जानने वाली। मेक सेंस? तो इसका मतलब ये जो शरीर है, ये जो आकार है माँ, ये शक्ति स्वरूप होकर ये निराकार की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति भी नहीं, मतलब जानकारी, अनुभूति, अनुभूति की, यस यस, अनुभूति इज द राइट वर्ड, उसकी अनुभूति। तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ अ लीला। इनफैक्ट इसीलिए इंसान का जो ये ह्यूमन इंकारनेशन है, इतना महत्व है। अगर तुम शरीर नहीं धारण करो तो अनुभूति कैसे होगी? तुमको अनुभूति तो, यू नीड अ माइंड, यू नीड अ बॉडी, यू नीड एवरीथिंग। तो इसीलिए इसको वीडियो गेम की, जीवन को एक वीडियो गेम की तरह अगर लेंगे आप, तो फिर ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक मीना कुमारी नहीं बन सकते। और अगर वीडियो गेम खेलोगे तो देखो, वीडियो गेम को जीतने के लिए तुम कुछ भी कर लेते हो ना, कितना उछल कूद करते हो। वीडियो गेम में कोई गेम को हमें जीतना है, उतनी उछल कूद तुमको यहाँ पर इस मनुष्य शरीर में आकर आपको अपने आप को जानने के लिए उतनी ही उछल कूद करनी होगी। मुझे अभी किसी एक लेडी ने कहा कि ये मेरी लीला है और मैं इसको चैंपियन की तरह मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। परफेक्टली ओके, दैट इज फ्री विल। लेकिन यहाँ पर मेरे जैसी एक टिप्पणी आपको दे देगी, एक ऐसे उंगली कमर में थोड़ी डाल के गुदगुद कर देगी, तो देख मैराथन भले ही है, ठीक है ना, बहुत जन्मों से तू ये कर रही है, अभी का जो समय है ना वो हजारों साल तक आने वाला नहीं, तो हो सके तो तू अभी वनडे खेल ले, अभी 2020 खेल, बोले तूने अभी तक मैराथन। मैंने उनको उस वक्त तो नहीं बोला, मैं नाम भी नहीं लिया, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये भी बता देती। लेकिन वो कहता है ना कि जब बारिश गिर रहा है तो फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो ना, आपको ही काम आएगा जब बारिश नहीं, ये पानी ऐसा है। इट इज जस्ट यूजिंग अ लिटिल बिट मोर इंटेलिजेंस कि अभी अगर वो क्या बोलते हैं ये लोग, आप लोग जो कर रहे हो आजकल शेयर का कुछ, वो बिटकॉइन या व्हाटएवर जो भी है, बिटकॉइन या जो भी है ना, जब एकदम से सब कमा रहे तो कैसे सब चले जाते हैं कि भाई अभी कमाने का समय है तो कमा लो, ऐसा। शेयर्स भी बेच रहे हैं तो कैसा, अभी दाम अच्छा है ले, उसी तरह से अभी समय बहुत अच्छा है, थोड़ा कर लो, थोड़ी साधना ज्यादा कर लो, हाँ ऐसा। नथिंग, देखो पाप कुछ नहीं है, गलत सही कुछ नहीं है। पाप है तो एक ही है, खुद से ऑनेस्ट नहीं होना, खुद को जानने की प्रयत्न नहीं करना, यही एक पाप हो सकता है, और कोई पाप नहीं। अभी मेरी ये भी एक नॉर्थ इंडिया के बंदे से मेरी बात हो रही थी कि वेद उपनिषद या किसी में भी लिखा है कि कुछ क्या पापी, समथिंग, द वर्ड पापी हैज बीन यूज्ड। हजरत राबिया को अगर आप देखोगे ना, उसने कुरान शरीफ में से द वर्ड शैतान जो वर्ड है उसको हटा दिया उसने, एक सेकंड, उसने हजरत राबिया ने कुरान शरीफ में से सेटन वर्ड, डेविल वर्ड को डिलीट किया। क्यों उसने किया? क्योंकि वो बोलती है कि मुझे तो कहीं शैतान दिखता ही नहीं, मुझे तो हर जगह मेरा अल्लाह ही दिखता है। हाँ? तो उसी तरह से पापी जो वर्ड, भले मैं तो कहती हूँ वेद उपनिषद कुरान में भी क्यों नहीं हो, लेकिन आई डोंट स्टैम्प इट, मेरे लिए एवरीथिंग इज गॉड। अब जितना आपने किसी को भी पापी समझा, जाना या संबोधन किया, तो अगेन आई एम टेकिंग यू बैक अहम ब्रह्मास्मि, तो जितना आपने किसी को पापी बोल के उसको परेशान किया या उसके विरुद्ध आप गए, तो अपने खुद के उतना विरुद्ध गए कि नहीं?
आपने अपने ही खुद के एक हिस्से को पापी बोला कि नहीं? अरे जो खून भी कर रहा है ना, वो जीसस कहते हैं ना, ही डज नॉट नो, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या जैन, वो अपने ही एक अंग को वो मार रहा है। तो इसी तरह से जब तक आप पूरी सृष्टि में जितने लोग हैं, जितने एनिमल्स हैं, जितनी चीजें और सबके प्रति जब तक आपके हृदय में प्रेम और करुणा नहीं होगी, तब तक आप साक्षात्कार के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो खून कर रहा है उसको हम यस करो बोल रहे हैं। नो, मेरा बात का गलत मीनिंग नहीं लेना। इसका मतलब है बुद्ध की भाषा में उसकी अवगणना करोगे आप, मतलब उसको इग्नोर करोगे, या फिर उसके प्रति भी ये भाव बहाओगे कि भाई तुझे होश आ जाए, ऐसा तिमीन नहीं। मैं आपको ही पूछती हूँ, आपके पास 5 बच्चे, 5 में से 3 बहुत गुड बॉय है, 2 बहुत नोटी है और मारपीट करके आते हैं, लेकिन बाहर वाला जब कोई कंप्लेन करने आता है, आप एंटरटेन करते हो? आप बोलते हो हाँ मेरा निकम्मा है मेरा बच्चा, बोलते हो कभी भी? उसके जाने के बाद आप शायद उसको डांटते हो, लेकिन बाकी आप बोलते हो नहीं। तो उसी तरह से ये सृष्टि के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चे होना भी, कोई साधक है जो बच्चों की तरह देखेगा, कोई साधक होगा जो लवर की तरह देखेगा, कोई साधक हो, वो सबका अलग नजरिया होगा। देखो भक्ति भी सब अलग अलग तरीके से करते। आज मुझे किसी एक लेडी ने बहुत सुपर्ब कहा कि माँ मुझे आपको देखकर बहुत प्यार आता। तो देखो मतलब वो माँ बन गई है और इस केस में मैं बच्ची बन गई, तो मैं उसको भी एंजॉय करूँ, इतना अच्छा लग रहा है। भले सब लोग मुझे माँ कहते, पर किसी ने कोई मुझे बच्चे की तरह देख रहा है, आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग लव्ड, पैम्पर्ड। तो ये क्यों स्टोरीज मैंने आपको कही कि कि आकार को सम्मान दिए बगैर, उसकी कीमत किए बगैर पूजा ना करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम भी सब पूजनीय है, कोई अपूजनीय है ही नहीं, है ना? तो सबका सम्मान, सबका आदर, है ना? मैं देखो वापस अगेन ये क्लॉज भी मैं डाल देती हूँ। बहुत सारे संत है जो गुस्सा करते हैं, जो डांटते हैं, जो इंसल्ट करते हैं, पर उसके पीछे का पूरा जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य उसके अहंकार को तोड़ना, उसकी वो जो सो रहा है उसको जगाना, उसकी जिद को तोड़ना, वो उद्देश्य होता है। समझे डिफरेंस? आप समझना। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द कुछ अच्छा नहीं हो रहा इन द सेंस कि कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो तो आप चुपचाप बैठो, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंटली अपने आप को हैंडल करो कि भाई पता है ये बंदा मेरा नहीं सुनने वाला, तो वहां सुनाने मत जाओ। फिर अपनी ताकत को भी जानो कि सामने रेड चार्जिंग बुल है और मैं तो बहुत बहुत वीक, बॉडी भी मेरी वीक है, माइंड भी वीक है, तो वहां सामने मत खड़े रहो, नो योरसेल्फ। ठीक है? सो यस, विदाउट आकार निराकार को आप, हालांकि इस्लाम में ये है कि उन्होंने डायरेक्ट निराकार मतलब प्रकाश मतलब नूर, वो डायरेक्ट उनका इस्लाम का जो ट्रू मुस्लिम है वो उनका कनेक्शन है, वहां फॉर्म नहीं है, पर फिर वहां आसान भी नहीं। आप देखो हाउ मेनी पीपल हैव गॉटन एनलाइटेड ओवर देयर, ऐसा। ठीक है? एनीबॉडी एल्स? और कोई है? ये जो अभी बात कही उसको लेकर किसके पास कोई प्रश्न उठा है? नोट ले जाइए आप। नहीं है तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद, उंगलियां एक दूसरे के अंदर, पैर क्रॉस, औरतें जो है वो योनि लॉक करें और अपनी सांस के साथ बैठ जाए।
ढक के रख दो। कोई भी आंखें ना खोले, आखिरी 1 मिनट है, अपनी सांसों के साथ रहे। बहुत ही महत्व का समय है। फ्री होकर ध्यान नहीं करना है, ध्यान करने के लिए अपने आप को फ्री रखना है। इसी को तो सेल्फ लव कहते हैं। हम खुद के लिए आए हैं। आजू बाजू के जितने भी रिश्ते हैं, लोग हैं, वो सब सिर्फ सहायक रूप है। कर्म के रिलीज के लिए, अकाउंट सेटल के लिए और हमारी जागृति। तो उन पर से ध्यान हटा ले, खुद पर ध्यान ले जाए। मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकती हूँ, कैसे एक बेहतर इंसान बन सकती हूँ, कैसे मैं परमात्मा की जैसी बन सकती हूँ, कैसे सिर्फ मेरा कुटुंब मेरा नहीं पर विश्व का कुटुंब मेरा, इस भाव में मैं कैसे अपने आप को लेकर जा सकती हूँ। ध्यान इन सब बातों पर हमें ले जा। आखिरी 1 मिनट भी आंखें ना खोले।
आपको लगे कि बाहर आना है तो हाथों को खोल के बंद आंखों पर 5 सेकंड रख के फिर खोले, वरना बैठे रहे। सेकंड खत्म भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ध्यान लग गया है, मजा आ रहा है, कुछ घटना घट रही है तो कृपया करके बैठे रहे। बस आपकी जो जर्नी है उसको आप प्रायोरिटी दें। अभी को के ध्यान की कोई अनुभूति आपको शेयर करनी हो या कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए, हैंड रेज कीजिए। यस सुनील। अनम्यूट करिए। सुनील अनम्यूट करिए। First of all, thank you, Ma, for such a wonderful meditation and music. Ma, I just want to know one thing. That while doing meditation, I feel like yog nidra, and I was like sleep at that time, no thought condition, and but I feel some jerks like sitting, and one